दोस्तों स्कूल कॉलेज में जाने के लिए पहले माँ बाप को जो है टेंशन होती थी कि हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना है। अब आजकल टेंशन क्या हो रही है कि बच्चों को कॉलेज में तो एडमिशन करा देंगे, लेकिन बस से कैसे आए जाए करेंगे। मामला बड़ा है क्योंकि एक लड़की जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि रोडवेज के ड्राइवर की लापरवाही के कारण जो है एक लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। घटनाएं होती रहती है, लेकिन संज्ञान जो है वो कुछ नहीं लिया जाता। कुछ टाइम तक जो है बसें लगा दी जाती है, लेकिन टेम्परेरी तौर पर। ये वो बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये सभी बच्चे जो हैं बिलासपुर एक कॉलेज के बच्चे हैं, जिन्होंने पहले भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। इनका कहना है कि हम 2 से 4 घंटे जो है इंतज़ार करना पड़ता है बसों का, और बस जो आती है उसके अंदर इतनी सवारियाँ होती है, 60-65 वाली सवारियों के अंदर 120-20 25-25 जो है वो बच्चे भरे रहते हैं। पाँव रखने की जगह नहीं होती, वहाँ पर लड़कियाँ कैसे बैठेगी। होच पोच हो जाता है बसों के अंदर। लड़कियाँ किस तरह से जो है, हम ये कह सकते हैं, लड़कियों का कहना है कि बेड टच वाली भी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बसों के अंदर होती है। तो हम बार बार मांग उठा रहे हैं कि हमारी जो मांग है कि हमारी बसें बढ़ाई जाए। आप बच्चे देखिए, पहले बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं और उसके बाद जो है बच्चे अपनी पढ़ाई के बाद जो है बच्चे ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचते हैं कि हमारी बसों की समस्या, क्योंकि एक पढ़ाई के अलावा बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो बच्चों की जो बसों की समस्या बनी हुई है। मौके पर आर्यन गुज्जर जो कि बच्चों की आवाज़ें उठाते रहते हैं, और कांग्रेस के NSUI के जिला प्रधान आर्यन गुज्जर और उपेंद्र सिंह जो है वो आज यहाँ पहुँचे हैं अपने समस्याओं को लेकर, क्योंकि वो जो है ये फेस करते हैं और स्टूडेंटों की जो आवाज़ उठाते रहते हैं। इसी के चलते आज ये GM साहब से मिलने के लिए आए हैं, दूसरी बार ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि रोडवेज की छोटी छोटी गलतियों के कारण एक परिवार की एक बेटी अपना जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। बार बार जो है बच्चियों के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, उनके साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं हो रही है। कारण क्या है? खड़े रहने की तो आप, बैठने की तो आप जिक्र ही छोड़ दीजिए, खड़ा रहना भी बस के अंदर मुश्किल है। हमारे साथ आर्यन गुज्जर जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। आर्यन भाई, क्या कहना चाहोगे? बच्चों की आवाज़ आप लोग उठाते रहते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, पिछले काफ़ी समय से छात्रों की मांग थी बस की, और सरकार ने बस की मांग पूरी नहीं की थी, जिसकी वजह से खिजराबाद प्रतापनगर बस अड्डे के अंदर हमारी एक बहन की दुखद हत्या हो गई। और उसके बाद भी हमें ये था कि उसके बाद सरकार संज्ञान लेगी, सरकार की आंखें खुलेगी, लेकिन इस संधि बैरी सरकार की और शासन प्रशासन की कोई आंखें नहीं खुली। वहाँ पर यह समस्या जू की तू है। और हमारी मांग यह है कि एक उस ड्राइवर को सस्पेंड किया, उस ड्राइवर को टर्मिनेट किया जाए। जितने भी रोडवेज में ड्राइवर सुबह चढ़ा है, अब आम आदमी का तो टेस्ट करें, ड्रिंक कर रखी नहीं कर रखी, तो इनका सरकारी कर्मचारियों का भी करो ना। एक ड्राइवर के हाथ में कम से कम 100-150 जनों की जिंदगी है, और वो शराब पी कर चलेंगे तो हम जनता तो मरेगी। आज आप ज्ञापन सौंपने? आज हम ज्ञापन सौंपने, उत्कर्ष जी ने ज्ञापन ले रखा था। हम छात्रों कल का नोता देना आए थे, भी कल CM साहब आएंगे। भाई CM साहब क्या ये रखनी है, का काम नहीं लगेगा। कल सटोरा नहीं जाएंगे, कल आएंगे कलेक्टर। जो ये ज्ञापन है, कल ये आपको पता जाएंगे है कि हम GM साहब को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे पास वो पहले जो प्रीवियस ज्ञापन है वो भी पड़ा हुआ है 29 तारीख 9 महीने 2025 को। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, आप सभी मीडिया के साथी भी उस टाइम आए थे, लेकिन अभी तक कोई भी सहूलियत हमको लोगों को नहीं मिली है। आज वो जो बस जाती है उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं है, जो सुबह 8 से 8:30 के बीच में नारायणगढ़ के रूट पे जाती है। जिस बस में खड़े होने की जगह नहीं है, आज उस बस में हमारी जो बेटियां हैं, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो क्या ऐसे पढ़ लेंगी बेटियां? मैंने पहले भी कहा था, और आप देखिए, मैंने कहा था कि ये जो रातों ऊपर बच्चे बैठ के जाते हैं, अगर वो मरेंगे तो कौन जिम्मेवार होगा? और आप देखिए, कुछ दिन बाद ही 6 लड़कियों का एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में एक लड़की आज मर भी जाती है। और किसकी जवाबदेही है आज? और इसी प्रकार मैं आज दोबारा कह रहा हूं कि ये जो घटना है दोबारा हो सकती है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही हरियाणा रोडवेज की, तो ऐसे ही ये स्थिति बनी रहेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अनिल विज से जी, उनके मैं काफ़ी भाषण सुनता हूं। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और वो परिवहन मंत्री है मेरे ख्याल से अभी, और वो मुख्यमंत्री का दावा भी पेश करना चाहते हैं। वो अपना परिवहन मंत्रालय तो संभाल नहीं पा रहे। तो मैं अनिल भी, आपके चैनल के माध्यम से अनिल भी जी से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप हम बच्चों की समस्या को देखिए, और
हमें कुछ सहूलियत दीजिए, हमारे ज़िले में बसें चलाइए, जिससे हमारी जो देश की बेटियां हैं और इवन जो बेटे भी हैं, हमें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें इन मुश्किलों का और इन प्रॉब्लम्स का दोबारा सामना ना करना पड़े। आप बच्चों की आवाज़ उठा रहे हो और आप खुद एक स्टूडेंट हो, तो आप तो ये सब फेस कर रहे हो। जहाँ बच्चों के बैठने खड़े होने की जगह नहीं है, तो बैठने की तो कहाँ सवाल पैदा हो। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है। मैं एक टीचर भी हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ और इंग्लिश टीचर हूँ, और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। और इसके साथ साथ मैं विद्यार्थी और एक टीचर दोनों की समस्या को जानता हूँ। और इस जो मैं वही कह रहा था आपसे, हमारा जो युवा है देश का, वही इस देश का भविष्य है। और अगर वो जो देश का भविष्य है इस प्रकार से जाएगा, उसको बेसिक चीज़ें ही नहीं मिलेगी, वो कैसे पढ़ेगा और कैसे हमारा देश प्रगति करेगा। तो मैं आपसे, सारे मीडिया भाई बंधुओं से और जीएम साहब से आज ये आग्रह करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे रूटों पे बसों को बहाल किया जाए, जिससे किसी एक भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में और ना आने और जाने में। धन्यवाद। आर्यन भाई, कल आप सीएम साहब से मिलने का आप लोग प्रोग्राम बना रहे हो, क्या लगता है कि ज्ञापन ले लेंगे कल आप लोगों का? अगर ज्ञापन नहीं लिया तो हम वहीं बैठ जाएंगे, आक्रोश करेंगे, नारेबाजी करेंगे। अगर ज्ञापन नहीं लिया, अरे डीसी साहब ज्ञापन नहीं ले रहे, सीएम साहब ज्ञापन नहीं ले रहे, तो हम छात्र कहाँ जाएंगे। और एक मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इसे हेडलाइन भी बना लेना, अगर जीएम साहब ने या डीसी साहब ने, हमें नहीं पता, कोई भी कार्रवाई करो, छात्रों ने तो बस चाहिए, ग्रीन बस में कार्ड चलाओ, उसे क्या नाम लेख रहे हैं टर्मिनेट करो, और छात्रों ने जहाँ जहाँ बस की दिक्कत है बस इनकी सहूलियत करवाओ। अगर नहीं करा तो इस बस स्टैंड पर जाम लगाओगे। एनएसयूआई आप देख सकते हैं, बच्चे जो एनएसयूआई के जो टीम है वो बच्चों की आवाज़ें उठाते रहते हैं। बेटा, आप लोग कहाँ से आते हो? आप लोग? सर मैं जटलाने से आती हूँ। जटलाने से आते हो। सुबह कितने बजे चलते हो आप? सर मैं सुबह 7 बजे अपने घर से चलती हूँ। और छुट्टी कितने बजे होती है? सर छुट्टी 3 बजे होती है और 6 बजे पहुँचते हो? सर 6-7 के करीब। और अगर आपको उस टाइम बस मिल जाए तो कितना टाइम लगेगा आने में? वैसे अगर डायरेक्ट मिल जाए, छुट्टी होते ही बस मिल जाए, सर 5 बजे 5:30 तक पहुँच जाऊँ सर। यानी अगर आप आधा पौने घंटे का जो सफर है वो आपको 3-3 घंटे में करना पड़ जाएगा। हाँ जी सर। बैठने की जगह मिल जाती है? सर बैठने की तो नहीं मिलती। बैठने की नहीं मिलती? नहीं सर। तो उसके अंदर इतनी भीड़ होती है तो फिर परेशानियों का सामना करना सर बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, कभी कभी तो चढ़ जाते हैं और कभी कभी वहीं रह जाते हैं। ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी। तो जी हाँ, देख सकते हैं बच्चे जो है अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जीएम साहब के पास जरूर पहुँचे। और आपको बता दें किस तरह से जो बच्चे अपनी मांग को जो है लेकर आज ज्ञापन सौंपने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें, बच्चे जो सबसे बड़ी मुश्किलों का जो सामना करना पड़ता है वो बच्चों को इस चीज़ का करना पड़ता है कि बच्चे आने जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे जो है बच्चों को आने जाने में लग जाते हैं। हमारे साथ रोडवेज कर्मचारी, रोडवेज की तरफ से जो है जिनको ज्ञापन सौंपा जा रहा है वो मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। जो बसेज हैं वो लोकल चलेंगी और अभी बुधवार को इन बसों की पासिंग होएगी, उसके बाद ये रूट पे आएंगी, उससे पहले ये रूट पे नहीं आएंगी। नहीं मैम, हम बैठने के लिए जगह नहीं बसों में दी जा रही है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हम बसेज का रूट बढ़ा रहे हैं। हमने 2-3 बसेज लॉन्ग रूट की बंद कर दी है, उसकी वजह में हमने लोकल बसेज रूट को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। सर, अगर दामला की बात करें तो दामला में जो लॉन्ग रूट की बसें हैं वो रोकते नहीं है, क्योंकि हमने एक जगह लाइव वो किया था तो वहाँ बसें रोक नहीं रहे हैं, बच्चे पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन हरियाणा रोडवेज की लॉन्ग रूट की बसें रुकते ही नहीं वहाँ पे। सर, हमने ना दामला के अंदर स्टैंड इंचार्ज को खड़ा किया है अपने, उनकी कईयों की ड्यूटी लगाई हुई है और सभी बसों को रुकवा के वहाँ बच्चों को बिठा के हम भिजवा रहे हैं। उसका नंबर कोई वहाँ पे जो खड़ा? हाँ, उसका नंबर मैं सर, इलेक्ट्रिक बसें जो सी हैं उनमें जो बच्चों के हैं पास वो चलते नहीं हैं, तो उनके पास भी यदि चलवा दिया जाए तो बच्चों को कुछ समय के लिए तो राहत मिल सकती है। नहीं बसें नहीं आती, क्योंकि दो बस आती है इधर। जी। देखो, जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक बसेज हैं, उनमें अभी बच्चों की सरकार की तरफ से अलाउड नहीं किया गया। जैसे ही उनको सरकार की तरफ से कोई ऐसी हिदायत आती है, कोई रूल रेगुलेशन आते हैं, मांग है कि उनको ये